दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, कितना पेज में लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, कितना पेज लिखने पे कम नंबर मिलता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो आपको पता है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर जो है कि 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका 50 शब्द है 50 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। जो आपका 50 शब्द होता है अगर आपकी जो कॉपी होती है कॉपी में अगर आप 50 शब्द काउंट करके लिखेंगे तो जो है कि 1/2 पेज यानी कि आधा पेज के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है, अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है। तो उसका आंसर आपको केवल आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसका आंसर जो है कि केवल 50 शब्दों में देने के लिए कहा जाता है। तो जो आपका 50 शब्द होता है बहुत ही आराम तरीके से आधे पेज के अंदर आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो 250 शब्द होता है 250 शब्द जो है कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 250 शब्द होता है 250 शब्द जो है कि आपका 2.5 से 3 पेज के अंदर आ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कि 2.5 पेज से 3 पेज में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपका समय जाएगा और इससे जो है कि आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है और इसका आंसर जो है कि 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि 500 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसका आंसर जो है कि 6 से 7 पेज में आपको लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है और इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इससे आपको कम नहीं लिखना है और इससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको जो है कि 6 से 7 पेज के बीच में लिखना है क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जो आपका 500 शब्द है 500 शब्द जो है कि कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 500 शब्द होता है 500 शब्द जो है कि 6 से 7 पेज के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, तीनों तरह के प्रश्नों का आंसर कितने पेज में देना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो आपका सबसे छोटा वाला क्वेश्चन होता है यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपसे 50 शब्दों में देने के लिए कहा जाता है। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर आपको आधा पेज में लिखना है। उसके बाद से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है यानी कि 2.5 पेज से 3 पेज में लिखना है। उसके बाद से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है उसका आंसर आपको 6 से 7 पेज में लिखना है। तो दोस्तों ये तो क्लियर होगा कि बीए एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन कितने पेज में लिखना चाहिए। अब आगे दोस्तों ये जानते हैं कि जो आपका एग्जाम होता है जो आपकी कॉपी होती है जिसके अंदर आपको 32 पेज दिया होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर 32 पेज में 32 पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है या फिर कम लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है या फिर कितने पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 32 पेज की कॉपी होती है यहाँ पे 32 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिख लेते हैं, कितना, अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिखते हैं यानी कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप जो गलतियाँ नहीं करते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, जो आपसे कहा जाता है उतना लिखते हैं, जितना कहा जाता है उतना लिखते हैं, तो आपको दोस्तों 32 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 पेज अच्छे तरीके से लिख लेते हैं या फिर अगर आप 20 पेज अच्छे तरीके से लिख लेते हैं तो ही दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर मिल जाता है। आपको 32 में 32 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि एग्जाम में जो है कि आपको कितना पेज लिखना है, कितना पेज लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो याद रखिएगा आपको 32 पेज नहीं लिखना है, आपको अच्छे तरीके से 15 से 20 पेज लिखना है। अगर आप 20 पेज अच्छे तरीके से लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।